सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। आइए हम वचन को लेकर चलते हैं और आज का विषय है कि क्या सचमुच परमेश्वर हमारा आधार है, या सचमुच अगर परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता है। आइए हम वचन को लेकर चलते हैं और वचन से कुछ बात करेंगे और उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और हमें बहुत आशीष देने वाला है। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। जब यहाँ यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 के 7 पद से हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। यहाँ वचन हमें बताता है कि धन्य है पुरुष, यानी कि हम लोग खुश नसीब हैं जो परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि वचन बताता है कि अगर हम किसी मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें धोखा दे सकता है। उस मनुष्य पर भरोसा रख के हम श्रापित होते हैं, हमारी हानि हो जाती है, हमें धोखा ही मिलता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो कि हमारा परमेश्वर महान है, दयालु है और जो कभी बदलने वाला नहीं, अगर हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होती, कभी कोई दुख नहीं होता, कोई समस्या नहीं होती। क्योंकि वो परमेश्वर उसने अपने हाथों पर हमारा चित्र अपने हाथों पर खोद के बना रखा है। जैसे कि आपने यशायाह 49 के 16 पद में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग ये सोचिए कि अगर हम परमेश्वर भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहती। हालांकि समस्या आती है लेकिन वो खुद ब खुद अपने आप चली जाती हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर को हमारा ख्याल है। हमारे परमेश्वर से बढ़कर इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। कोई हमारे दुख को दूर नहीं कर सकता, कोई हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा नहीं दे सकता, लेकिन हमारा प्रभु हमें छुटकारा देता है, हमें जीवन देता है, हमें सांसें देता है। तो यहाँ पर वचन बताता है कि अगर जो उस पर भरोसा रखता है वह उस वृक्ष के समान है, यानी कि जो पेड़ नदी के किनारे लगे होते हैं, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यानी कि यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसकी जड़ जल में फैली रहेगी। यानी नदी के किनारे, नदी में तो आप जानते ही हैं कि पानी होता है। अगर उसके किनारे के जो पेड़ आपने देखे भी होंगे संसारिक रीति से, तो कितने हरे भरे रहते हैं, क्योंकि उनकी जड़ों में पानी जाता रहता है। यानी कि हमारा परमेश्वर हमारा जो जीवन है, जो हमारे अंदर जीवन की सांसें डालता है, अगर हम अपने परमेश्वर की छाया में रहते हैं, अगर हम अपने परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, तो परमेश्वर उस नदी के पानी के समान है, जो हमें हरा भरा रखता है, जो हमें हर चीज़ की पूर्ति करता है, हमारे जीवन में हर घटी कमी को पूरा करता है। क्योंकि उस परमेश्वर को हमारा ख्याल है, जिसके कारण जो वो पेड़ नदी के किनारे लगा होता है तो उसकी जड़ नहीं सूखेगी और सूखे वर्षों में उसके विषय कुछ चिंता ना होगी। यानी कि हम लोग अगर परमेश्वर को याद करते रहेंगे, परमेश्वर का भय मानते रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, तो हमारे जीवन में कभी किसी बात की कोई घटी कमी नहीं होगी, कभी हमारे जीवन में कोई भी दुख समस्या नहीं आएगी। और यहाँ वचन आगे बताते हैं कि सूखे वर्ष, यानी कि जब संसारिक लोगों के समान जब इस सृष्टि पर जब सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, जब भूखमरी आएगी, तो उस समय में भी वो परमेश्वर हमारा हमें खिलाएगा पिलाएगा। क्योंकि इसमें वचन में साफ लिखा, सूखे वर्ष में भी उनके विषय कुछ चिंता ना होगी। यानी कि हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितने भी दुख परेशानी आए, कितने भी कलेश आए, लेकिन उन सब से छुटकारा हमारा प्रभु दिलाएगा। उस प्रभु ने हमसे वादा करा है, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यानी कि उस वक्त भी हम खाएँगे पिएँगे, हमारी संतान और हम तृप्त रहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस समय में भी जो सही मायने में, जो रियल मायने में मसीहत में चलते आए हैं मेरे भाई बहन, तो उनके जीवन में कभी किसी बात की घटी नहीं होगी। मेरे खुद के जीवन में कभी किसी बात की घटी नहीं हुई थी। उस समय हमने खूब बहुत बढ़िया से हमको काम मिला था, और वो भी घर में बैठे काम मिला था। ऐसा बंदोबस्त, ऐसी व्यवस्था कर दी थी प्रभु ने कि हमारे हाथ में हमेशा एनी टाइम पैसे रहते थे और इनकम भी होती थी। लेकिन और जो संसारिक लोग थे वो लोग हाय हाय कर रहे थे कि काम बंद हो गया है, कैसे घर का खर्च चलेगा, कैसे क्या होगा, भूखमरी आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो तमाम प्रकार की बातें। लेकिन उस समय हमें कुछ चिंता नहीं हुई। उस प्रभु ने हमारा ख्याल रखा, उस प्रभु ने हमें खिलाया पिलाया। तो वैसे ही वो अपने और भी जो हमारे मसीह भाई बहन हैं उन्हें भी खिलाएगा पिलाएगा। हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि आप जो वचन में लिखा है, वचन पूरा हो रहा है कि भूकंप आएंगे और अकाल पड़ेंगे
और सूखा होगा। ये सब इन सब समय में मतलब हमें मसीहों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। उसने हमसे वादा करा है हम हरे भरे रहेंगे, हम हर चीज़ से तृप्त होंगे, वो परमेश्वर हमें खिलाएगा। जैसे कि आपने पहला राजा 17 अध्याय के पद में पढ़ा होगा, वहाँ जो एलिय्याह जो भविष्यवक्ता था और उसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी और सूखे वर्ष में उसे नाले में जाने के लिए कहा और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और कौवे उसको खाना लाते थे, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा करी थी। वो परमेश्वर की हुजूरी में हृदय से, आत्मा से, सच्चाई से बैठता था। वो बीज बोता था, उसने काफ़ी लोगों को खिलाया पिलाया था, दान करे थे और धर्म के काम करे थे। तो उन्हीं सब के कारण परमेश्वर ने उसका ख्याल रखा। और हमें भी ऐसे ही काम करने हैं जो परमेश्वर हमें देता है। तो हमें दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना है, दूसरों के विषय में चिंता करनी है, जितना भी हम जिसकी हेल्प कर सकते हैं। तो जो मुसीबत का समय आएगा तो परमेश्वर हमारे निमित्त भी किसी को भेजेगा हमारी हेल्प के लिए। परमेश्वर एक से एक ज़रिया लगा देगा और हमें किसी बात की कोई घटी कमी नहीं होगी। तो हमें अपना आधार परमेश्वर को मानना, हमें चिंता नहीं करनी संसारिक लोगों की तरह कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं, क्योंकि ये चिंता हमारा पिता करता है। हमारा पिता सब चीज़ों को अवेलेबल करेगा हमारे लिए, सब सुविधाएं हमें मिलेंगी, सब चीज़ हमें मिलेंगी, बशर्ते हमें आत्मा और सच्चाई से अपने परमेश्वर की हुजूरी करनी है और उसकी विधियों पर चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके वचन को सुनना है और उस पर चलना है, तभी ऐसा होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो धन्य है हम लोग जो अपना आधार परमेश्वर को मानते हैं, हर कार्य में, हर चीज़ में उठते बैठते अपने परमेश्वर की सुधि लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस वचन का प्रकाशन मिलेगा। आप आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करके बाइबल पढ़ें तो सच में पिता आपको भी वचन का प्रकाशन देगा, आपको भी बुद्धि समझ और ज्ञान देगा और आप भी इसी तरह से वचन में आगे बढ़ते जाएंगे और शैतान को लताड़ते जाएंगे वचन के द्वारा। जब भी आपके पास कोई समस्या आई, आपको इस वचन से, इस बाइबल से सारा जवाब मिलेगा। तो इसी तरह से आगे भी मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी कुछ ऐसे ही वचन के साथ कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे और आपको वचन का ज्ञान हो और वचन से आप धोखा ना खाएं और आप शैतान के फंदे में ना पड़ें, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में वचन नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे जीवन में वचन है तो उस वचन से हम शैतान को हरा सकते हैं, शैतान से लड़ सकते हैं। तो हमारे जीवन में वचन होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसी वचन की ताकत से हम शैतान का सामना कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए जय मसीह।